अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और अपनी फैमिली के साथ भरपूर लाइफ गुजार रहे हो। खुश रहें, आबाद रहें, इनका ख्याल रखें और अगर आप माली इस्तात रखते हो तो उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं और वो ज़रूरतमंद हैं। दीन फरोश चाहे वो कुरानिस्ट हों या फिर मजहबी पेशवा हों, इनको किसी किस्म की एहतियात ना दें, क्योंकि आपकी एहतियात की ज़रूरत उन ज़रूरतमंद लोगों को हैं जिनको आप जानते हैं और आपके इर्द गिर्द में रहते हैं। ये दीन फरोश जो है मजहबी पेशवा हों या कुरानिस्ट जो वेबसाइट्स लॉन्च कर रखी हैं, ये कोई तो यूरोप में रहता है, कोई कनाडा में रहता है, कोई यहाँ बंगलों में रह रहा है, बहुत खुशहाल है आपके चंदे और एहतियात खा खा के। लिहाजा इनको तो हरगज़ भी ना दें, उन लोगों को दें जो ज़रूरतमंद हैं। लिहाजा जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा टॉपिक हज पर चल रहा है और इस सिलसिले में हम आज सूरतुल बकरा की आया नंबर 198 पर बात करेंगे। इस आया में अरफात सिन है और अलमशअरिल हराम भी मौजूद है। आपसे शेयर करता चलूँ कि इस आया में तब ताहू जो कि फ़ेल मदारे मंसूब जमा मुज़क्कर हाज़िर है, इसको और आफत तुम को भी इन्होंने बतौर फ़ेल अमर लेकर तर्जुमा किया है, जबकि ये फ़ेल अमर हरगिज़ भी नहीं है। इसी तरह हम आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं, तो उससे पहले जब हमने मरवजत राजमी को पढ़ा तो कुछ सवालात सामने आए, वो सवालात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो दोस्त इल्मी इस्तात रखते हैं वो हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। ये तमाम सवालात बतौर एक स्टूडेंट के मैं शेयर कर रहा हूँ। तर्जुमा तकरीबन सब मरवजत आजम को मानने वाले, चाहे वो नामी ग्रामी कुरानिस्ट हो या मजहबी पेश हों, सबका एक ही है। जैसा कि आपको पता ही है, यूँ समझें कि हमने इस पर सवालात कर लिए, तमाम मरवजत राजम पर सवालात हो गए, क्योंकि सब एक ही जैसे हैं। तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, गौर करें। तर्जुमा में मुतरजमी लिखते हैं, तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम ब्रैकेट दी है ज़माना हज में तजारत के ज़रिए ब्रैकेट बंद की है, अपने रब का फजल तलाश करो। अब आप देखें, इन्होंने ब्रैकेट डालकर जो इसमें लिखा है, तुम ज़माना हज में तजारत के ज़रिए, ये तर्जुमा इन्होंने जो किया है ये आयत के किसी लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं है, बल्कि ये इनका अकीदा है कि पहले पहले लोग जब हज करने जाते थे तो तजारत भी करते थे। वही अकीदा इन मुतरजमीन ने आयत पर थोप दिया, और अगर इनका ये तर्जुमा मान लिया जाए तो हाजी हज के दौरान अब तजारत क्यों नहीं करते हैं। हालांकि इनको इस तर्जुमा के मुताबिक तजारत करनी चाहिए, चूँकि इन लोगों ने लफ्ज़ हज के मानी नहीं किए, इस वजह से इनको फ़ज़लन के मानी भी पता नहीं चले, इसी वजह से इनको ब्रैकेट डालना पड़ी। अगर हज के मानी कर देते तो इनको फ़ज़लन का भी पता चलता कि ये क्या चीज़ है और क्या होता है। पॉइंट नंबर 2 है सवाल नंबर 1 का। मुतरजमीन लिखते हैं कि तुम रब का फ़ज़ल तलाश करो। सवाल ये है कि हज के दौरान हाजियों ने आज तक कौन सा फ़ज़ल तलाश किया है, और अगर मरवजा हज करने वालों ने फ़ज़ल तलाश किया है तो क्यों मुस्लिम ममालिक दुनिया में हालत बदतरीन में है। आखिर इन हाजियों को फ़ज़ल की बरकत क्यों नहीं मिल रही, या इन ममालिक को क्यों नहीं मिल रही, या फिर यूँ समझा जाए कि मरवजा जो ये लोग अमल कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि रब ने और उसके रसूल ने अगर ये दिया होता अमल तो यकीनन खुशहालियाँ पा जाते और फ़ज़ल पा जाते। फ़ज़ल का ना पाना ही इस बात की गारंटी है कि ये उनका दिया हुआ नहीं, ये खुद साख्ता लगे हुए हैं। मज़ीद ये तर्जुमा में लिखते हैं कि अरफात से लौटो तो मशअरिल हराम, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा मुज़दलिफ़ा के पास अल्लाह को याद करो। सवाल नंबर 2 है ये। तो अब आप देखें कि अरफात के मानी इन लोगों ने नहीं किए, तो सवाल ये है कि मासूम लोगों से इसके मानी क्यों छुपाए गए। दूसरा ये है कि अरफात जो है ये जमा है, यानी एक इन्होंने मैदान बना लिए, मैदान की बात ही नहीं हो रही, ये जमा है, यानी अगर तो मैदान लेना है तो बहुत ज़्यादा मैदान होने चाहिए, कम से कम 3 और 3 से ज़्यादा जितने मर्ज़ी आप बढ़ा लें। लिहाजा ये जो अरफात बना के बैठे मैदान, वो तो ये किसी भी सूरत नहीं ही है।
इसी तरह हम देखा, जब मैंने लिटरेचर पढ़ा अल्फाज से मुतल्लिक, तो इन लोगों ने 10-10 गज फर्रे इस पर लिखे, वो मैदान साबित करने के लिए इसको, जबकि ये जमा है। ये हमें बता रहा है कि अगर ये मैदान है, इनके बकौल जैसा ये लेते हैं, तो बहुत सारे मैदान होने चाहिए जमा में, जबकि ऐसा है नहीं। ये है कि इन्होंने मन ही नहीं किए इसके, इस वजह से लोगों से भी बात छुपी रही। मजीद हम सवाल नंबर 3 की जान बढ़ते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि मशआरिल हराम, ब्रैकेट में लिखा है मुज़दलिफ़ा के पास अल्लाह को याद करो। अब आप देखें कि इन्होंने मशआरिल हराम के मानी नहीं किए और ब्रैकेट में मुज़दलिफ़ा मुतरजमीन ने लिख दिया। इसकी वजह यह है कि इनका जो मरवजा हज है, इसमें इनके खुद साख्ता 9 ज़ुल्हज्जा के बाद आने वाली रात मुज़दलिफ़ा में जो ये लोग गुजारते हैं, और जो इनके कुछ अमल है और करने की चीज़ें हैं, ये वहाँ करते हैं। जबकि जिसने अलकिताब दी, इसने अलकिताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा, अलकिताब इससे बिल्कुल पाक है। जबकि इन्होंने अपना अकीदा और रस्म को साबित करने के लिए ब्रैकेट में मुज़दलिफ़ा डालकर ये तहरीफ़ की, ताकि लोगों को लगे कि अलकिताब में ये सब चीज़ें जो ये करते फिरते हैं ये मौजूद है, जबकि अलकिताब में मुज़दलिफ़ा लफ्ज़ी मौजूद नहीं है। मुतरजमीन जिन्होंने ऐसी हरकत की हैं और ब्रैकेट में मुज़दलिफ़ा डालने की कोशिश की है, जो कि आयत के मतन में नहीं है, उन्होंने अपने आप को जिस हस्ती ने ये किताब दी है उससे ज़्यादा अक्लमंद और अलीम व हकीम बना के पेश किया मुतरजमीन ने खुद को उसके मुकाबले में। जबकि किताब देने वाले ने मुज़दलिफ़ा लिखना पसंद नहीं किया, लेकिन मुतरजमीन ने तर्जुमा में मुज़दलिफ़ा डालकर अपना अकीदा अलकिताब पर थोप कर मासूम लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश की है कि ये मुज़दलिफ़ा वाला अमल कुरान से साबित है। आखिर ऐसा क्यों किया गया, इस पर हमारी रहनुमाई करें। क्या मुज़दलिफ़ा जिसने अलकिताब दी है उसको लिखना नहीं आता था, या वो भूल गया था, जो इनको ब्रैकेटें गांठें लगा लगा के ये अपने अकीदे साबित करना पड़ रहे हैं अलकिताब से। मज़ीद मुतरजमीन लिखते हैं, वरना इससे पहले तुम लोग भटके हुए थे। अब आप देखें कि तारीख़ में रसूलुल्लाह और सहाबी जो उनके दर्ज हैं, उन्होंने जो हज किया है वो कहते हैं, इनकी तारीख़ कहती है और ये लोग खुद भी कहते हैं कि फ़तह मक्का के बाद किया है। तो फ़तह मक्का के बाद ज़ाहिर हज किया, तो उस वक्त वो वहाँ इनका ब्रैकेट जो में जो मुज़दलिफ़ा लिखा है वहाँ पहुँचे। तो जब तक वहाँ नहीं पहुँचे मशआरिल हराम के पास, तब तक तो गुमराह रहे। इस तर्जुमे के तहत नाऊज़ बिल्लाह इनके तराजम ने उनको भी गुमराह कर दिया है। अंदाज़ा लगाएं आप। तो ये तर्जुमे में लिखा है, और इससे पहले तुम लोग भटके हुए थे, यानी वो भटके हुए थे सीधी रास्ते से। जब तक उन्होंने हज नहीं किया फ़तह मक्का के मौके पर मुज़दलिफ़ा के पास नहीं गए, तब तक वो भटके हुए थे, उससे पहले पहले। तो इसी तरह आज के दौर में जो खुद को कुरानिस्ट कहते हैं और दावा है कि हम सर्वेंट ऑफ अल्लाह हैं, वो लोग भी इनके तराजम नहीं करते हैं। और ये है कि इनसे भी मैं पूछता हूँ, क्या क्या जब तक तुम वहाँ नहीं गए हो तो तुम गुमराह हो, भटके हुए हो क्या? इस पर रहनुमाई करें। मज़ीद हम आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं। तो नंबर 1 पर है अफत तुम, इसके मानी लबरेज होते हो या फैज़याब होते। नंबर 2 पर है आरफाचिन, इसका रूट आरफा है, इरफानन इसी रूट से है, इसके मानी पहचानना। और आरिफ कहते हैं तारफ़ वाले को, और शऊर इल्म वाले को। अरफात जमा है जैसा मैंने पहले बताया है, तो इसके मानी है इल्म शऊर से भरपूर बात। अरफात वो जगह जहाँ इल्म आगाही की वाक़फ़ियत कराई जाए, और ये जगह अलकिताब की आयतें हैं। इसी रूट से बनने वाले अल्फाज अलकिताब में 63 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं, और इन्होंने वहाँ मानी, जैसा कि सूरह 2 की 89 में अरफू आया है, तो मानी इन्होंने किए कि उन्होंने पहचान लिया। इसी तरह यारफूनहु में इन्होंने तर्जुमा किया है, वो अलकिताब को पहचानते हैं। और इसी तरह लफ्ज़ बिल मारूफ अलकिताब में बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। इसके मानी ये लोग मारूफ तरीके से करते, मारूफ यानी जाना पहचाना तरीका ये करते हैं। इसी तरह लफ्ज़ अल-एराफ, इसके मानी पहचान कराने वाले,
यारिफूना वो पहचानते हैं। यानी इस रूट से बनने वाले मुतअद्दिद अल्फाज किताब में मौजूद हैं, मानी आप खुद देख सकते हैं कि क्या है। नंबर 3 पर है अल-मशअरिल हराम, ये मरकब तौसीफ़ी है। अल-मशअरी का रूट शाअरा है, इसी रूट से फ़ेल में यशउरून, तशउरून और बतौर इस्म हम देखते हैं तो शुअरा, शाइरी, शाइरिन, अश्शुअरा, शाइर, ये लफ्ज़ बनते हैं और ये लफ्ज़ अल किताब में मौजूद हैं। इसके मानी जो बनते हैं शऊर व नॉलेज और अवेयरनेस जहाँ से मिले उस जगह को मशअरी कहते हैं। मशअरी मौसूफ़ है और इसकी सिफ़त अल हराम है। मशअरी में ही अल हराम साबित है क्योंकि ये मरकब तौसीफ़ी है, सिफ़त मौसूफ़ के अंदर ही होती है। अल मशअरिल हराम ये दोनों मारफा हैं और मारफा होने की वजह से ये हमें बता रहे हैं कि मशअरिल हराम लोगों ने अपना भी बना रखा है, लेकिन जो अल किताब में दर्ज है ये वो नहीं है। ये तो कोई ख़ास अल मशअरिल हराम है, जो ये ख़ास है तो ये वो कैसे हो सकता है जो लोगों ने बना रखा है, लिहाजा ये अलग है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो मशअरी को तो हम अगर इसको मकतब लेकर समझते हैं तो मकतब उस जगह को कहा जाता है जहाँ किताबें लिखी व पढ़ी जाती हैं, और मशअरी को उस जगह को कहा जाएगा जहाँ आगाही दी जाती है या आगाही या पढ़ाई कराई जाती है शऊर व नॉलेज की, और वो जहाँ ये चीज़ें हैं शऊर व नॉलेज की आगाही या पढ़ाई, वो अलकिताब है। अलकिताब में आगाही भी है, शऊर व नॉलेज भी है और अवेयरनेस भी दी गई है। और इसमें आगाही का पहलू, इसके रूट जो है शायरा, इसके रूट में आगाही का पहलू पाया जाता है। मज़ीद ये है कि इसके मानी फीलिंग यानी एहसास के भी हैं। हम आया के अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले वाली आया जो है उस पर हम दर्ज कर चुके थे, उसका लिंक मैं यहाँ लगा दूँगा कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके वो उसका जायज़ा ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा खुलासा आपसे शेयर कर देता हूँ कि पिछली आयत जो है उसी के कंटिन्यूशन में ये वाली आयत है, उस पर हम लेक्चर कर चुके हैं। उसमें अल हज यानी आर्ग्यूमेंट की तशहीर करनी है जो उसका डेटा दिया गया है और आर्ग्यूमेंट कैसे करना है वो बताया गया है। और आयत के आखिर में उलुल अलबाब यानी अहले दानिश से कहा गया है कि तुम अल्लाह का भरोसा करो या तुम अल्लाह से जुड़े रहो। लिहाजा उसी के तसलसल में ये वाली आयत है। ये आपको ये भी बताता चलूँ कि उलुल अलबाब वो ही है जो हिज्जुल बैती यानी मंशूर के आर्ग्यूमेंट करने की सलाहियत या काबिलियत रखते हैं, उन लोगों को अहले दानिश कहा जाएगा। मज़ीद हम अगली आया सूरा 2 की 198 में जाते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरा 2 198 इसकी आया, इसमें है लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर हरगज़ भी कोई रुकावट नहीं। अब यहाँ पर देखें अलैकुम में कुम की ज़मीर पिछली आया में उलुल अलबाब के लिए है, तो उलुल अलबाब जो है उन पर हरगज़ भी कोई रुकावट नहीं। किस मामले में रुकावट नहीं, वो आया के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कह कर के अन तब्तगू फदलम मिन रब्बिकुम, कि तुम अपने पालने वाले से मसलन फ़ायदा ही फ़ायदा ढूंढते हो। अब देखिए जो हैं ही अहले दानिश तो फ़ायदा ही ढूंढते हैं, फ़ायदे के अलावा वो नुकसान थोड़ी ढूंढेंगे जो अहले दानिश हैं। लिहाजा तो फ़ायदा जो अहले दानिश जो हैं उनमें कुछ अलकिताब पे गौर व फिक्र करने वाले हैं, कुछ कायनात पे मुशाहिदात तजर्बात करके फ़ायदा समेट रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें भी रब्बिकुम में कुम की ज़मीर पिछली आया में उलुल अलबाब के लिए है। लिहाजा उलुल अलबाब जो है वो भी फ़ायदा ढूंढते हैं ना, दूसरा जिसमें अकल ही नहीं वो क्या फ़ायदा ढूंढेगा। आपको पता ही है कि हज यानी आर्ग्यूमेंट जब अलकिताब से किए जाते तो फ़ायदा मिलता है उससे, और जब आर्ग्यूमेंट किसी भी दूसरे चीज़ पर किए जाते हैं किसी भी मसले पर तो उस पर भी फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है, क्योंकि नई चीज़ें सामने आती हैं जिनको अप्लाई किया जाता है।
لہٰذا اولو الباب جو ہے وہ بھی فائدہ ڈھونڈتے ہیں نا، دوسرا جس میں عقل ہی نہیں وہ کیا فائدہ ڈھونڈے گا. لہٰذا اللہ کا فضل کیسے اور کہاں سے ڈھونڈنا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے آیا کے اگلے حصے میں یہ کہہ کر کے فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جس لمحے تم علم و آگاہی کی واقفیت کرانے والی بات تو یہاں پھر جس لمحے تم علم و آگاہی کی واقفیت کرانے والی جگہوں سے لبریز ہوتے ہو یا فیض یاب ہوتے ہو. اب دیکھیں علم و آگاہی کی واقفیت کرانے والی جگہیں جو ہیں وہ الکتاب کی آیتیں ہیں، اس سے لبریز بھی ہوا جاتا ہے اور فیض یاب بھی ہوا جاتا ہے. لہٰذا جب لبریز یا فیض یاب ہو جاؤ گے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس کے بعد تم اللہ کی ریمائنڈ کرو، یعنی اللہ کی یادداشت کرو یا اللہ کی یاد دہانی کرو. علم و آگاہی کی واقفیت کرانے والی باتوں سے فیض یاب ہونے کے بعد اب فَاذْكُرُوا اللَّهَ میں فا جو لگا ہوا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد کا پروسیس ہے جی. تو یہ جو ہے ریمائنڈ کرتے رہنا ہے بعد میں بھی، تو یہ جو ہے کرنا ہی کرنا ہے. لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں تو علم و آگاہی کی واقفیت کرانے والی جگہیں جو وہ الکتاب کی آیتیں ہیں، اور علم و آگاہی کی جو یہ جگہیں کہاں ہیں وہ بتایا گیا ہے آگے آیا میں یہ کہہ کر کے عند المشعر الحرام وَاذْكُرُوهُ، بہترین شعور و نالج و اویئرنس دی گئی جگہ کے پاس تم سب اللہ کی ریمائنڈ کرو. ریمائنڈ یعنی یادداشت یا یاد دہانی یہ کرنی ہے. بہترین شعور و نالج دی گئی جگہ جو ہے وہ الکتاب میں ہے، وہاں شعور و نالج اویئرنس دی گئی ہے. وہ الکتاب میں جائیں، وہاں اللہ کی جو ہے ریمائنڈر رکھی ہے وہ کریں، وہ کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں شعور، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ الکتاب میں اس سے ہدایت لینی ہے، مگر کیسے لینی ہے بتایا گیا ہے. کما ہداکم، جیسا کہ جو اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے. اب دیکھیں یہاں بھی کم کی ضمیر جو ہے وہ اولو الالباب کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اولو الالباب اہل دانش نے، اہل دانش جو عقل لڑانے والا ہوگا ان سے کہا جا رہا ہے کہ کما ہداکم، جیسا کہ جو اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے. تو اللہ نے رہنمائی تھرو الکتاب ہی کی گئی ہے. جب تک جو اللہ نے رہنمائی کی ہے اس سے پہلے شعور و نالج و اویئرنس دی گئی جگہ کے پاس جانے سے پہلے اور علم و آگاہی کی باتوں سے علم و آگاہی کی واقفیت کرانے والی باتوں سے فیض یاب یا لبریز ہونے سے پہلے کے دور میں کیا تھے وہ بتایا گیا ہے آیا کے آخری حصے میں یہ کہہ کر کے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور کہ اس فیض یابی پانے سے پہلے یقیناً تم بہکنے والوں میں سے تھے. اب دیکھیں جب تک شعور و نالج اور اللہ نے رہنمائی نہیں کی تھی اور علم و آگاہی کی واقفیت کرانے والی باتوں کے پاس نہیں گئے تھے، فیض یاب نہیں ہوئے تھے اور اللہ کو ریمائنڈ نہیں کیا تھا، ریمائنڈ یعنی یاد دہانی نہیں کی تھی یا یادداشت میں نہیں لیا تھا، یادداشت نہیں لی تھی خالق اللہ کی، تو وہ گمراہ تھے. اس سے پہلے جب یہ ساری چیزیں لے لی تو پھر گمراہ نہیں رہے، اور پھر کیا ہوا، شعور بھی آ گیا، نالج بھی آ گیا، واقفیت بھی ہوگی اور اللہ نے ہدایت دے دی تھی. اس وجہ سے ان سب چیزوں سے پہلے وہ تھے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور کہ اس فیض یابی پانے سے پہلے یقیناً بہکنے والوں میں سے تھے. یہ اس آیا کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ تھی. اب اس آیا کا ترجمہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. تو ترجمہ کچھ یوں ہے، لیس علیکم جناح، اور تم پر کوئی رکاوٹ ہرگز بھی نہیں ہے. کیا رکاوٹ نہیں ہے؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اللہ سے مسلسل فائدہ ہی فائدہ ڈھونڈتے ہو. یہ فائدہ کہاں سے ڈھونڈا جائے گا وہ بتایا گیا ہے. فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جس لمحے تم علم و آگاہی کی واقفیت کرانے والی جگہوں سے فیض یاب یا لبریز ہوتے ہو تو تم اللہ کی ریمائنڈ کرو. اب یہ علم و آگاہی والی واقفیت کرانے والی جگہ جو ہے وہ الکتاب کے اندر آیات ہیں، وہاں سے لبریز ہوا جاتا ہے. تو وہاں اللہ کو ریمائنڈ یعنی اللہ کی یاد دہانی
کرنی ہے۔ مزید ہم آگے دیکھتے ہیں تو عند المشعر الحرام وذکروہ، بہترین شعور و نالج و اویئرنیس دی گئی جگہ کے پاس تم سب اللہ کی ریمائنڈ کرو۔ یہ آیا کے اگلے حصے میں کما ہداکم، جیسا کہ جو اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ اب اللہ نے رہنمائی کی ہے تو جب تک اللہ کی رہنمائی، شعور و نالج یا فیض یابی نہیں ہوئی تھی علم و آگاہی کی، تو وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور کہ اس فیض یابی پانے سے پہلے یقیناً تم بہکنے والوں میں سے تھے۔ اب یہ کوئی بھی اہل دانش جو ہو سکتا ہے تو وہ جب تک یہ چیزیں نہیں پائی تھی اہل دانش نے، تو بہکنے والوں میں سے ہی تھے، یا جو ابھی بھی نہیں پا رہے، جو وہاں جا کے عرفات جو انہوں نے میدان بنائے وہاں جا کے یا مزدلفہ میں وہ یہ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ان کو کیا اویئرنیس ملی ہے؟ کچھ بھی نہیں ملی ہے۔ لہٰذا یہاں جو کہا جائے اس سے پہلے تم تھے ہی گمراہ، تو ان بہکے ہوئے تھے، تو سوال یہ ہے کہ ابھی بھی تو یہ بہکے ہوئے جو وہاں سے ہو کے آ رہے، کیوں نہیں ان کو اویئرنیس، علم و آگاہی یہ چیزیں مل رہی؟ لہٰذا یہ جو ہے عرفات ہے یا المشعر الحرام ہے، عرفات علم و آگاہی کی واقفیت کرانے والی باتیں الکتاب میں ہے، اور المشعر الحرام جو ہے بہترین شعوری نالج و اویئرنیس دی گئی جگہ وہ الکتاب میں ہے۔ لہٰذا الکتاب سے اللہ جو ہے وہ ہدایت کر رہا ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں تھی تو اس سے پہلے کیا تھے؟ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور کہ اس فیض یابی پانے سے پہلے یقیناً بہکنے والوں میں سے تھے۔ جب یہ ساری چیزیں پالی یہاں سے تو پھر وہ بہکنے والوں میں نہ رہے۔ یہ ہمارا آج کا درس تھا۔ اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے تاکہ ہماری پوسٹیں مسلسل ان تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔